हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की खबरें एक्चुअल में रात से ही आना शुरू हो गई थी। अभी हम अगर बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ 4 o'clock नाउ एंड 20 आवर्स पहले ये वीडियो ये न्यूज़ आ गई थी। सो 20 आवर्स पहले का मतलब है ऑलमोस्ट रात को 8 बजे के आसपास ही ये यहाँ पर खबर का आना। और जब ये खबरें आ चुकी हैं तो इन्फोसिस एडीआर फॉल्स 9.7% ऑन नैस्डैक ऑन वीक रेवेन्यू गाइडेंस। तो यहाँ पर वीक रेवेन्यू गाइडेंस का मतलब क्या है? यहाँ वीक रेवेन्यू गाइडेंस का सिर्फ एक ही छोटा सा मतलब है कि जितनी ग्रोथ सोच रहे थे शायद उतनी ग्रोथ नजर नहीं आती, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स उतने ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए। तो क्या यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ नजर आती है? नहीं, नेगेटिव ग्रोथ की बात नहीं है। बस हम ये सोच रहे थे कि 12% ग्रोथ आनी चाहिए, तो 12% ग्रोथ नहीं नजर आकर हमें शायद 9% ग्रोथ नजर आती है, 10% ग्रोथ नजर आती है। तो यानी कि पहले अगर एक साल में 12% अगर ग्रोथ होती, तो 12% अगर शेयर प्राइस सेम रेशो में अगर फॉलो करता, तो अभी 9% करेगा। तो 9% बढ़ना चाहिए 12% के बदले, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो गिरा क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी ही चीजें की जाती हैं। और इन्फोसिस जो एफ है ना, और जो नेस्डेक पर इनका जो एडीआर है, ये बड़े आराम से इसको ऐसे प्ले कर लेते हैं कि कठपुतली की तरह से, जिधर से जैसे नचाना चाहो वैसे नचा दो। और रात को वहां पर गिरा दो पहले एडीआर को, रात में ही सारी खबरें फैला दो, जिससे मॉर्निंग में उठ के सारे ही ट्रेडर्स या तो शॉर्ट करने को तैयार हो, या जो अपनी पोजीशन बनाई हुई है उसको शॉर्ट सेल करने को, मीन्स स्टॉप लॉस लगाने को तैयार हो। और जो बाय करने की सोच रहे हो ना, बहुत बेकार स्टॉक है, इससे बेकार स्टॉक नहीं है। यहाँ तो रेवेन्यू गाइडेंस बेकार आई है, और अपना जो डेटा देखना है वो देखेंगे नहीं। सो ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूँ? ये सब बात उन सब के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने या तो शॉर्ट किया, या जिन्होंने अपने माल को स्टॉप लॉस लगाकर बेच दिया, या जो खरीदना चाह रहे थे वो पीछे रह गए। अपने चैनल पर ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन ये मेंटेलिटी जो है एक्चुअल में, एफआईआई इसी मेंटेलिटी को, या डीआईआई, या फिर ऑपरेटर, जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं वो इसी मेंटेलिटी को यहाँ पर यूज करते हैं और जनरल पब्लिक से सस्ते प्राइस पर अच्छे शेयर को ले लेते हैं। अब जब इसकी पहले भी मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, अगर आप सर्च करोगे तो ये काम इन्होंने पहले भी किया है, और जब भी रिजल्ट्स आते हैं ये इस काम को करते रहते हैं। इनको ये बड़ा आसानी से काम करना आता है। लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे, आप यहां से देख सकते हो, अर्निंग डेट को ही वहां पर रात को ही एडीआर गिरा दिया गया था। रात को एडीआर एडीआर मींस होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, यानी कि इंडिया के एक पर्टिकुलर पोर्शन, जो इन इन्फोसिस का एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो एडीआर के रूप में है, वो अमेरिका में लिस्ट है, तो वहां ट्रेड हो सकता है। तो वहां भी इसी तरीके से गिराया गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद में नीचे ले गए और फिर ऊपर लेकर आए, और वापस में वहां से लगातार रैली आती रही, और जो उस दिन का लो बना, उस लो को एक बार भी दोबारा टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसी दिन लोगों से इतना माल मिल गया जितना ऑपरेटर को चाहिए था। यहां सेम ही तरीके से इस बार भी जब अर्निंग डे था, तो अर्निंग डे पर रात को अमेरिका में जब मार्केट वहां की ओपन हुई, वहां पर एडीआर को गिरा दिया गया, इन्फोसिस के एडीआर को। और रात हुई, रात में जितना भी न्यूज यहां पर फैलाना था, सारा न्यूज जितना फैल सकता था सारा फैला दिया गया अच्छे से। मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो 20 आवर्स पहले, इन्वेस्टिंग पर देख सकते हो 17 आवर्स पहले, फिर मनी कंट्रोल पर है, फिर एक और ये वेबसाइट है बिजनेस टुडे पर भी 20 आवर्स पहले है, और मिंट पर भी एक्चुअल में काफी दिन पहले क्या था। ओके, ये डेट कैसे दिखा रहा है? ये पिछले वाले की डेट है। जब लास्ट टाइम ऐसे हुआ था तो सेम इसी तरीके से वहां पर भी न्यूज फैलाई गई थी। स्टॉक हाउस यहाँ पर 23 आवर्स पहले है, और भी बहुत सारे देखोगे तो आपको ये रातों रात यहाँ पर न्यूज इस तरह की मिलेंगी, और सेम ही सिनेरियो तब भी बनाया गया था। तो विवेक भाई ऐसा करते क्यों हैं यार? एक छोटी सी बात है, अगर ऐसा करके और स्टॉक प्राइस को वापस लाकर यहां उनको विद इन 3 मंथ्स 20% का गेन मिल जाता है, तो बुराई क्या है? और यहाँ पर बुराई क्या है? यही तो चाहिए सभी को कि एक बार 10% स्टॉक प्राइस को गिराओ, और उस गिरावट को पूरी को रिकवर करो, और उससे ऊपर 10% और ले जाओ। 20% मिल गया आपका यहाँ पर 3 मंथ्स में। मैं कहता हूँ 3 मंथ्स में 20% नहीं मिलकर जितनी गिरावट हुई, अगर ये भी सारा का सारा मिल जाए, यानी कि 10% 3 मंथ्स में मिल जाए, वो भी इन्फोसिस जैसे सेफ शेयर में, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है,
तो इसमें बुराई क्या है? यहाँ पर अगेन सेम ही अपॉर्चुनिटी फिर से है। अगर हम यहाँ पर एक बार इसके नंबर्स देखने लगे कि नंबर्स में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नंबर्स में नजर नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है? जून क्वार्टर को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से कंपेयर करो, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 10-11%। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहां पर ग्रोथ है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने लगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहां पर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, नेट प्रॉफिट में यहां पर ग्रोथ है। अभी अगर हम यहां पर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे, देन ऑफ कोर्स दिस इज ए always growing company in terms of revenue, in terms of operating profit always growing company, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में सेम एंड नेट प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में सेम। तो जब ये लगातार यहाँ पर ग्रोइंग कंपनी है तो प्रॉब्लम क्या है? अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर देखने लगे तो हाईएस्ट एवर हैं, सेल्स के नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अभी वैल्यूएशन की बात करने लगे तो 22 का पी रेशियो है जो अपने आप में ठीक है। ठीक का पता कैसे चलता है? 5 इयर्स का एवरेज आप देख लो, यहाँ पर मीडियन क्या है पी रेशियो का। 5 इयर्स का जो मीडियन है वो 25.3 है, यानी कि जो एवरेज, इसको आप एवरेज मानकर चलो, जो एवरेज है वो 25.3 है। और अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 22.3, यानी कि एवरेज से भी नीचे चल रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत बार अचानक से पूछ पड़ते हैं, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता यार, सब मीन्स मैं क्या बोलूं, कुछ लोगों पर तो मुझे अंदर से फील होता है कि इन्होंने ऑफलाइन कोर्स किया क्यों था, अगर इन्होंने आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स सब चीजें यही पूछनी है क्या विवेक भाई इन्फोसिस गिर गया ले लें क्या? अरे जो रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करो यार, अगर गिरेगा नहीं तो खरीदोगे कैसे? और जब लगातार बढ़ रही थी मार्केट अभी 4-5 दिन पहले तक, तब आपकी तरफ से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, यानी कि सभी की तरफ से क्वेश्चन आ रहे थे, विवेक भाई मार्केट तो बढ़ती जा रही है, खरीदने के लिए मौका नहीं है। अब खरीदने का मौका आया है तो क्वेश्चन मार्क से ले लें क्या? अगर बस की नहीं है तो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूं हर उस इंसान को जो इस तरह की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। जब मार्केट गिरती है तो वहां डाउट होते हैं, और जब मार्केट बढ़ती है तो यार गिरी नहीं है, अब गिरेगी तो वो डाउट के साथ ही रहेगी। एक चीज हमेशा याद रखना मेरी, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी अच्छा स्टॉक गिरेगा, वो भी 10-12% के आसपास, 9% के आसपास, वो कभी भी अच्छी न्यूज के साथ नहीं गिरता। ऐसा नहीं हो सकता गाइडेंस भी अच्छी आई और रिजल्ट भी यहां पर बहुत अच्छे आए और स्टॉक प्राइस पहले से ही डाउन चल रहा था और वो और गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। यहां पर रीजंस, कुछ ना कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी ऑपरेटर को। अब यहां कहानी क्या बनी? पुअर गाइडेंस। पुअर गाइडेंस का मतलब क्या है? कैन नॉट बी डिफाइंड इन नंबर्स। क्यों? क्योंकि गाइडेंस है, गाइडेंस वैसे भी एक्चुअल नंबर्स तो होते नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने परसेंट बढ़ सकते हैं अगले 1 साल में बेस्ड अपॉन द अवेलेबल सिचुएशंस, मार्केट कंडीशंस, और वो इतना नहीं बढ़ के थोड़ा सा कम बढ़ेंगे। तो जब ये बात समझ अगर नहीं आ पा रही है ना, तो बेटर है फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया जाए, परेशान ना हुआ जाए, ना खुद को परेशान रखा जाए, ना घर वालों को परेशान रखा जाए, और ना ही अपने टीचर्स को परेशान रखा जाए। यहां सिंपल सी बात है, इन्फोसिस नीचे गिरा खरीद लो, ऊपर जाएगा बेच दो। अब ऊपर जाएगा कितना बेच दें? हमारे पास कितने सारे टेक्निकल टूल्स हैं, इतनी सारी स्ट्रेटजीज मैं ऑनलाइन में सिखा चुका हूं, इतनी सारी स्ट्रेटजीज मैं ऑफलाइन में सिखा चुका हूं, उनसे अलग यूट्यूब वीडियोस पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता चुका हूं। अभी आज की डेट में यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अप्लाई होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसको पूरे चार्ट को देखने लगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने सिखाई थी, एंड दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन इन एवरी केस, हमेशा। अब ये 19.55% की यहाँ पर मूवमेंट है, और 19.55% की मूवमेंट में एक बार तो पहले जा चुका है, फिर दोबारा से यहां जा चुका है सेम रेंज में, थर्ड टाइम ये जा चुका है, फोर्थ टाइम में जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था, जब ये स्टॉक प्राइस नीचे चल रहा था, कि यहाँ पर ये रेंज बाउंड है, इसको यहाँ पर ले सकते हैं और अच्छा खासा फायदा हो सकता है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेस पर। उसके साथ में अभी वापस से क्या हुआ, जब ये ऊपर जाने लगा तो हर किसी का ये क्वेश्चन आ रहा था कि विवेक भाई अभी ले लें क्या ऊपर आ रहा है, अभी नीचे आ गया तो विवेक भाई अभी ले लें क्या अभी नीचे आ गया है। विवेक भाई आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते, विवेक भाई सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, और सिखाने का तरीका इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बोलता हूं। और यहाँ पर मैं ये भी नहीं सोचता कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कैसा फील होगा, क्योंकि मेरा पर्पज उनको कुछ फील कराना नहीं है, मेरा पर्पज उनको आईना दिखाना है, एक शीशा दिखाना है, जिसको मिरर कहते हैं, कि भैया अच्छे से मार्केट को मार्केट की तरह से समझकर चलोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, और पैसा नहीं बनेगा तो स्टॉक मार्केट में रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, ये कोई शौक नहीं है। और अगर इसको शौक की तरह से देखा जाएगा तो बहुत महंगा शौक है, इसमें घर के बर्तन बिक जाते हैं। इस शौक को पालने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर इसको स्टॉक मार्केट में अगर आना है तो इसको एज ए बिजनेस लेकर आना चाहिए कि यहाँ से कुछ पैसा लेकर निकलना है और यहाँ समझदारी दिखानी है, और दूसरों के कहने से नहीं, अपनी समझ से। अब यहाँ पर जब वापस से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है तो कितनी अच्छी बात है ये, ऑफ कोर्स अच्छी बात है। वापस से जो लोग यहाँ पर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि रेंज में काफी ऊपर आ गया था, ये वापस से रेंज के नीचे अवेलेबल हो गया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अगर वापस से रेंज की तरफ, अपर लेवल की तरफ जाना शुरू करेगा तो नीचे से अभी फिर से 22.62% पैसा बनाने का मौका है। तो विवेक भाई ये गिराया क्यों? भाई गिराना और बढ़ाना उनका काम है। अब बात ये आती है कि विवेक भाई, अब यहां पर अगर किसी ने लिया हो रेंज के नीचे आने पर और अभी तक तो उसका फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। वैसे तो अभी भी फायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी प्रॉफिट में ही है 5.81%। लेकिन अगर रेंज के ऊपर जाते जाते टोटल गेन इज 30%। 30% अगर आने में 1 साल भी लगे ना, तो भी 30% इतने बड़े स्टॉक में सिंगल ट्रेड में आना ये कोई छोटी चीज नहीं होती। अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं और 3 मंथ्स में अभी भी गेन में बैठे हैं। वापस से लेने की अपॉर्चुनिटी है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, लेने की अपॉर्चुनिटी है, तो मेरी कोई यहाँ पर एडवाइस नहीं है, यहाँ मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। जो रिकमेंडेशन है वो अपना जो रिसर्च एनालिस्ट का जो अपने पास लाइसेंस है अपनी कंपनी के पास, वो काम वहां पर है। यहाँ मेरा पर्पज आपको सिखाना है, और क्योंकि नॉलेज बेस सारा फ्री में होना चाहिए, इसलिए सारी वीडियोस यहाँ फ्री में हैं। और यहाँ कोई ज्वाइन बटन नहीं है, यहाँ कोई सब्सक्राइब बटन नहीं है। मैं आपको दिल से सिखाता हूँ सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर पैसा बनता है। सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग प्रॉफिटेबल हैं वो सब इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। वो कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं कि स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना ये नॉर्मल है, स्टॉक प्राइस का नीचे आना ये भी नॉर्मल है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा ऊपर चली जाए तो ऐसा नहीं है कि वो चंद्रयान 4 बन जाएगी और सक्सेसफुल होकर चांद पर लैंड कर जाएगी, वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो नीचे भी आएगा, हमारी ग्रेविटी तोड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा। और नीचे आने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो पाताल लोक में पहुंच जाएगा कि अहिरावण को लेकर रावण मीन्स हनुमान जी की जरूरत नहीं है, भाई रावण को मैं पकड़ कर लेकर आऊंगा। वो काम हमारे भगवान का है, उन्हीं को करने दो, क्योंकि इन स्टॉक्स में इतनी ताकत नहीं है कि जीरो से नीचे चले जाएं। और यहाँ रियल बिजनेस है, बिलियन डॉलर एवरी क्वार्टर कमाते हैं ये नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। और नीचे आया है, बैड न्यूज के साथ आया है। बैड न्यूज क्या परमानेंट है? ये टेम्परेरी है। कितने टाइम की? अगले क्वार्टर में यहाँ पर अच्छी गाइडेंस आ जाएगी, फिर ऊपर चला जाएगा, उससे पहले ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो बढ़कर ही आया है ना। 12% के बदले 9% ग्रो करेगा, ग्रो तो करेगा, जाना तो ऊपर ही चाहिए, नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर का काम है जिगजैग वे में ट्रेड करना और उस गैप को वापस से फिल करना। यहाँ पर ये गैप फिल होता हुआ नजर आता है। यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेचैन हैं, लेकिन अगर हो रहे हैं तो होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीखते रहने की जरूरत है। मैं आपको सिखाता रहूंगा। मेरे सिखाने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा डांटने वाले टीचर जैसा हो, लेकिन अच्छे बच्चे वहीं से निकलते हैं, टॉपर्स भी वहीं से निकलते हैं। यहाँ हमेशा लाड दिखाने से कुछ नहीं होता। लाड भी दिखाया जाए तो वो थोड़ा सा, आप समझ रहे हो कि डांट के वे में हो तो थोड़ा सा ज़्यादा असर करता है। हम सब साथ हैं, साथ में बने रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे मार्केट में इन सब चीज़ों को आपके साथ में शेयर करने की, आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। और अभी सेबी का लाइसेंस है हमारे पास, रिसर्च रिपोर्ट का। अगर वीडियो बनाने के लिए कोई और लाइसेंस भी चाहिए होगा ना, जो गाइडलाइंस बहुत जल्दी आ सकती हैं, हम वो भी ले लेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, रिच बन के यहाँ पर दम लेंगे। और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें बहुत सारे मिलियनियर्स निकलेंगे, बहुत सारे बिलियनियर्स निकलेंगे। हम सीखते रहेंगे, सीखते रहिए, मजे करते रहिए, दोस्तों को सिखाते रहिए। सब्सक्राइब करना भी है और दोस्तों को सब्सक्राइब कराना भी है, ये आपका काम है, फैमिली को बड़ा कराना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।